आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 29। प्रातः महर्षियों की सहायता से अपने यज्ञ को समाप्त कर राजा जनक पुरोहित सतानंद जी से बोले, अत्यंत धार्मिक तेजस्वी एवं बलवान मेरा छोटा भाई साकांश नामक सुंदरपुरी में रहता है। साकांश नगरी के चारों ओर जल की खाई है और वो भांति भांति के यंत्रों से युक्त है। पास ही इच्छु नदी है जिसका मधुर जल कुश ध्वज पीते हैं। वहाँ के निवासी धार्मिक हैं तथा वो पूरी पुष्पक विमान के आकार की है। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले अपने प्रिय भाई को मैं देखना चाहता हूँ। वो भी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो आनंद भोगे। राजा जनक सतानंद जी से इस प्रकार कह ही रहे थे कि कई कुशल दूत वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें शीघ्र जाने की आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा पा हुए शीघ्रगामी दूत घोड़ों पर सवार हो साकांशपुरी पहुंचकर राजा कुशध्वज से मिले और महाराज जनक का संदेश निवेदन किया। दूतों द्वारा महाराज का संदेश पाकर राजा जनक की आज्ञा से वह मिथिलापुरी में आकर धर्मवत्सल महाराज जनक जी से मिले। महाराज जनक और पुरोहित सतानंद को प्रणाम कर वह राजाओं द्वारा बैठने योग्य आसन पर बैठे। जब दोनों भाई आसन पर बैठ गए तो उन दोनों वीरों ने अपने मंत्री सुदामा को महाराज दशरथ के पास भेजते हुए कहा कि तुम दोनों कुमार और मंत्रियों सहित महाराज दशरथ को बुला लाओ। मंत्री ने डेरे पर जाकर महाराज दशरथ के सामने जा उन्हें अभिवादन किया और कहा, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिला अधिपति राजा जनक राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। उस मंत्री के वचन सुन महाराज दशरथ जी ऋषि और बंधु बांधवों सहित वहां गए जहां राजा जनक थे। वहां जाकर वह कुशल महाराज दशरथ जी ने जनक जी से कहा, हे महाराज, आपको तो विदित ही है कि महर्षि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब कृत्यों में बोलने वाले हैं। अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से ये ही हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। जब दशरथ ऐसा कहकर चुप हुए तो महर्षि वशिष्ठ पुरोहित सहित जनक जी से कहने लगे, मनु प्रथम प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ जो अयोध्या का प्रथम राजा था। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुक्षी के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अन्य अरण हुए। अन्य अरण का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के धंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। धंधुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युवनाच थे। युवनाच के पृथ्वीपति मानधाता हुए। मानधाता का पुत्र सुसंधि हुआ। सुसंधि के ध्रुव संधि और प्रसेनजित दो पुत्र हुए। ध्रुव संधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महातेजस्वी असित उत्पन्न हुए। है तालजंग और शशि बिंदु ये तीनों सूरवीर पड़ोसी राजा असित के शत्रु हो गए। उन्होंने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। निर्बल असित वहां जाकर मर गए। उस समय उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। सौद के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर के असमंज के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ के काकुतस्थ और काकुतस्थ के रघु हुए।
रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे ये कलमासपाद भी कहलाया। कलमासपाद का पुत्र संखन, संखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रक, शीघ्रक के मरु, मरु के परशुशुल्क और परशुशुल्क का पुत्र अम्बरीश हुआ। अम्बरीश का पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष हुआ। नहुष के याति और याति के नाभाग उत्पन्न हुए। नाभाग के पुत्र राज और राज के पुत्र महाराज दशरथ। दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं। हे नरश्रेष्ठ, आदि से ही विशुद्ध वंश वाले धार्मिक सत्यवादी और इच्छा को कुल उत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी पुत्रियां मांगता हूँ। अनुरूप वरों को अनुरूप कन्या आपको देना उचित ही है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।